एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा जो शायद ही आपको कोई प्रोवाइड करवाता होगा, बट सिंस आई वाज आल्सो एस्पिरेंट ऑफ यूजीसी नेट एंड आई हैड गिवन स्टूडेंट पीजी एंड यूजीसी नेट मेनी टाइम्स, सो it's a duty of being a student of political science community to deliver this information to you all. So let's begin. So आज की स्लाइड्स जो हैं थोड़ी इंफॉर्मेटिव तो होंगी होंगी, बट उसी के साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट या फिर सीवेट पीजी जितने भी एग्जाम्स हमारे कॉम्पिटेटिव पॉलिटिकल साइंस के, वो सारे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेसिस पे उनका ध्यान रहता ही रहता है, क्योंकि किस वर्ड ने किसको ये वर्ड किसने कॉइन किया है या फिर इस वर्ड का क्या मतलब है। तो आज मैं उसी का पूरा सीरीज लाई हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए, आइडिया जो है यहाँ पे मेरा जो ये पूरी वीडियो बनाने का, वो सिंपली ये है कि आप जो है, सिंस नेट का पेपर बहुत नज़दीक है, 6 जनवरी को हमारा सेकेंड शिफ्ट में आफ्टरनून में, तो उस टाइम के लिए अगर आप ये वीडियो देख के जा रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी एंड एक्चुअली में जो भी नेट का पेपर पैटर्न रहा है अभी तक का, उसमें ये क्वेश्चन जो टकरा जाए या फिर आने के चांसेस हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो आइडियोलॉजी जो है वो दिया है डी ट्रेसी ने, जो वर्ड है थर्ड वर्ल्ड कॉइन किया है उसको एल्फ्रेड सॉबी ने। टेरेनी ऑफ मेजोरिटी जो है दो लोगों ने दिया है, एक है उसका नाम है अलेक्जेंडर दे टॉकवेल जो अमेरिकन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और एक है जेएस मिल। सॉफ्ट पावर का आइडिया है जोसेफ नाई ने दिया है, और जोसेफ नाई एंड रॉबर्ट क्योहेन ने मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की भी बात की है। जब हम बात करते हैं टोटल रेवोल्यूशन की, जो जेपी नारायण का कॉन्सेप्ट है, तो जेपी नारायण को हम सिर्फ टोटल रेवोल्यूशन के नाम से नहीं जानते, बल्कि उनको एक चीज और के लिए हमें ये भी जानना है कि जब फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा था, जो इमरजेंसी का टाइम है, उसके पहले जो जेपी नारायण है उन्होंने अपना बेसिकली इंडिया में जो है स्ट्राइक किया था फॉर फॉर अगेंस्ट द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो ये भी चीज के लिए हमें याद रखना है। अब जो ये वर्ड है संस्कृताइजेशन जो है एक्चुअली कॉइन किया है एम एल श्रीनिवास ने। नेक्स्ट है आपका हार्टलैंड थ्योरी दिया है हालफोर्ड मैकिंडर ने। सी पावर थ्योरी दिया है एटी महान ने। रिमलैंड थ्योरी दिया है निकोलस पाइकमैन ने। एयर पावर थ्योरी दिया है अलेक्जेंडर सिवर्स्की ने। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इमैनुअल वॉलस्टीन का बहुत घिसा-पिटा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव है। इसमें देखिए 3 चीजों की बात की गई है, कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में कोर, पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी। जब इमैनुअल वॉलस्टीन को हम लोग यहाँ याद कर रहे हैं, तो इसके बेस्ट फ्रेंड यानी कि आप सब जान गए होंगे कौन होगा इसका बेस्ट फ्रेंड। इसका बेस्ट फ्रेंड कौन होगा, याद कीजिए। इसका बेस्ट फ्रेंड जिसने स्टेट्स एंड मेट्रोपोलिस की बात की गई है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ। इमैनुअल वॉलस्टीन का जो बेस्ट फ्रेंड है, स्टेट्स एंड मेट्रोपोलिस की उसने बात की है, जिसमें उसने 2 चीजों की बात की है। एक है आपका कि डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड की बात की है। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो के अंत तक किसको याद आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है जो क्या बात कर रहा है कि कंस्ट्रक्टेड है, सोशल कंस्ट्रक्शन है हर चीज। फिर हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन की, जिसने दिया है 14 पॉइंट प्रिंसिपल। एंड ये जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल है, एक चीज और याद करना है कि ये बेस बनता है आपका जो लीग ऑफ नेशंस है आपका, जो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बनता है, उसका भी ये बेस बनता है। डिफेंसिव रियलिज्म केनेथ वॉल्स, ऑफेंसिव रियलिज्म मीयरशाइमर, पावर मैक्सिमाइजर, सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर, एज आई हैव टोल्ड यू इन मेनी वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी डिलेमा का जो आइडिया है वो किसने दिया है, जॉन हर्ज ने। ओके, देन वी टॉक अबाउट द क्रिटिकल थ्योरी आपका किसने दिया है, रॉबर्ट कॉक्स ने, जिनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी भी हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, आपका नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पावर, जो अभी रिसेंटली रिपीट भी हुआ था आई गेस इन दिसंबर 2023 के नेट के एग्जाम में। तो अर्नेस्ट पी हार से इनकी एक बुक है बैलेंस ऑफ पावर, जिसको याद करना है। तो किसी को याद आए इमैनुअल वॉलस्टीन का वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो इसका बेस्ट फ्रेंड इमैनुअल वॉलस्टीन का, तो इसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम है आंद्रे गुंदर फ्रैंक, जिसने डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट की बात की है, और इसने मेट्रोपोलिस एंड उसकी भी बात की है। तो ये आपको ध्यान देना है, सैटेलाइट्स एंड मेट्रोपोलिस का बात किया, जहां पे वो ये बोलते हैं आंद्रे गुंदर फ्रैंक कि जो मेट्रोपोलिस है वो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज है, एंड जो सैटेलाइट्स है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो सैटेलाइट्स आर बेसिकली गिविंग सर्टेन थिंग्स टू द मेट्रोपोलिस, तो उस चीज के बारे में बात की है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉडर्न कंजर्वेटिज्म है माइकल ओकशॉट, न्यू कंजर्वेटिज्म है बेंजामिन डिजरायली, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है रिचर्ड आशले,
रिचर्ड आशले को हम इनको बहुत ज्यादा चीजों से हम जानते हैं और ये न्यू फंक्शनलिज्म के भी नाम से इनको जाना जाता है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। विलियम गॉडविन फिलोसफिकल एनार्किज्म है, ठीक है। एनार्किज्म में फिलोसफिकल एनार्किज्म विलियम गॉडविन, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया एक याद रखिएगा सोशलिस्ट है। सप्त क्रांति 7 रेवोल्यूशन की बात की और चौखंबा राज 4 पिलर्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात की गई, इसको आपको याद रखना है। पब्लिक चॉइस थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो पहला नाम याद रखना है विंसेंट ऑस्ट्रम, उसी के साथ साथ केनेथ एरो, डंकन ब्लैक, जेम्स बुकनन, गॉर्डोन टुलोक, निष्कासन ओल्सन। तो ये सारे नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। जब हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो आपकी पबाड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब आई है तो हम उसमें देखते हैं हर्बर्ट साइमन है, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच है जिसमें उन्होंने कि बेस्ट डिसीजन जो सैटिस्फैक्शन एंड सफिशिएंसी का सुफिसिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, बेस्ट डिसीजन रैशनल डिसीजन, ठीक है, तो हर्बर्ट साइमन को याद कीजिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी, अतुल कोहली की एक बुक भी है और उसी के साथ साथ अतुल कोहली को हम लोगों को एक और चीज के लिए जानना है, सन्स ऑफ द सॉइल, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं मॉरिस जोन्स है जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का। जब हम मॉरिस जोन्स को याद करें तो यहाँ पे हम अपनी फेमस ऑल टाइम फेमस 1960s की हमारी प्रिय 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 रजनी कोठारी जी को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रजनी कोठारी जी जिन्होंने कांग्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी दिया है। अब हम क्या देखते हैं मार्टिन वाइट, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे आप अगर आप करके जा रहे हो ना तो आप एक कॉन्फिडेंस रखो कि मतलब ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो मेरी बनेगी तो बट ये आपको इन्फॉर्मेशन बहुत सारी देगी, तो प्लीज इसको आपको लग रहा होगा आज बहुत बोरिंग लेके आई हूँ, बट एक्चुअली मैं आई थॉट दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पिरेंट नीड्स एट दिस टाइम। सो इफ यू लाइक इट्स ऑल राइट, बट लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो मार्टिन वाइट जो है वो इंटरनेशनल सोसाइटी को कैसे डिफाइन करते हैं कि कॉम्बिनेशन है रियलिज्म का, रेवोल्यूशनलिज्म का और रैशनलिज्म का। कंटेनमेंट थ्योरी हमेशा याद रखेगा कि जॉर्ज एफ कीनन ने इसको कॉइन किया है और ये कब कॉइन किया है कंटेनमेंट थ्योरी कि हैरी एस ट्रूमन ने क्या किया था, इन्होंने अपना एक स्यूडोनेम एक्स नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें इन्होंने कंटेनमेंट की बात की थी कि यूएसएसआर को कहीं से भी कंटेन मतलब लिमिट करो। पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट ऑगस्ट कॉम्टे ने दिया है। पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म सीबी मैकफर्सन। आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी को कॉइन जीन बॉर्डन ने किया है। गेम थ्योरी जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया है। डिसीजन मेकिंग थ्योरी रिचर्ड स्नाइडर, एच.डब्ल्यू. ब्रक एंड सैपिन। ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अनइक्वल एक्सचेंज सामिर आमिन ने दिया है। कम्युनिकेशन थ्योरी जो है कार्ल डॉयश ने दिया है। कम्युनिकेटिव एक्शन थ्योरी जर्गन हैबरमास ने दिया है। इगैलिटेरियनिज्म रोनाल्ड डॉर्किन ने दिया। अगर आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी वीडियो के बीच में, इट वाज सीवेट पीजी ऑफ 2022। उस टाइम में पता है रोनाल्ड डॉर्किन के 4 क्वेश्चन रिपीट हुए थे सीवेट पीजी पॉलिटिकल साइंस में, आप जाके पेपर देख सकते हैं। एंड यू नो इट वाज अ वेरी गुड टाइम कि आई वाज आल्सो गिविंग माय सीवेट पीजी एट दैट टाइम। सो उस टाइम पे हम लोगों को ये पेपर्स आया था सीवेट पीजी के टाइम पे, तो वी वर वेरी हैप्पी। तो आई वाज अनअवेयर कि रोनाल्ड डॉर्किन है क्या, ठीक है। तो आज आपको बता रही हूँ क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है और बहुत ज्यादा ओल्ड क्वेश्चन हो गया है, तो आपको याद आना चाहिए। इगैलिटेरियनिज्म रोनाल्ड डॉर्किन। डेरिवेटिव डिस्कोर्स पार्था चैटर्जी जिन्होंने क्रिटिक किसको किया था, बेनेडिक्ट एंडरसन जिन्होंने लिखी थी बुक इमेजिन्ड कम्युनिटी। जेबी फॉस्टर जो है इकोलॉजिकल मार्क्सिज्म की बात करते हैं। लिबर्टेरियन जो है वो 3 है, हायक, फ्रीडमैन एंड नॉजिक। केरोल आपका जो है कास्ट पेट्रियोटिज्म जो है जीएस घुरिये ने दिया है। साइलेंट रेवोल्यूशन जो है क्रिस्टोफर जैफरलॉट ने दिया है। स्टेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर ने दिया है। मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट 2 लोगों ने दिया है, विल किमिलिका, भिखू परेख। देन आता है सोशल मूवमेंट, लॉरेंस वॉन स्टीन ने दिया है। कल्चर नेशनलिज्म के जो फादर है वो है जॉन गॉडफ्रेड हर्डर। कम्युनिटेरियन आपके 3 है, वॉल्जर, सैंडल एंड टेलर। कल्चरल हेगेमनी एंटोनियो ग्रामशी जिनकी बुक है प्रेजेंट नोटबुक, उसमें आई हुई है। हाना आरेंट जो कि एक टोटलिटेरियन थिंकर है। कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप भी दी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इंडिया को किसने क्या बोला है। केसी वियर क्वासी फेडरल कहते हैं। पॉल एप्पलबाई इंडियन सिस्टम एक्सट्रीमली फेडरल बोलते हैं। अलेक्जेंडर विक्च जो है वो इंडिया को एक केस ऑफ सुई जेनरस बताते हैं। जेनिंग्स जो है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज बताते हैं। प्रणब हरदन को भी याद कर लीजिए, वो जो होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर की बात करते हैं वो उस पर याद कीजिए।
चार्ल्स मेरियम शिकागो स्कूल की बात करते हैं। रॉबर्ट नॉजिक जो है जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। डर्कहाइम जो है एनॉमी की बात कर रहे हैं। टालकॉट पार्सन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के एक बहुत बड़े थिंकर है, आप उनको याद कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ल पॉपर जो आइडिया ऑफ फॉल्सिफिकेशन को लाते हैं, और कार्ल पॉपर ने 3 थिंकर्स को भी क्रिटिक किया है अपनी बुक में, जिसमें प्लाटो है आपके मेजर, और आपके 2 थिंकर्स और है, तो आप इसको जाके कार्ल पॉपर को बिल्कुल नहीं भूल सकते। फिनोमिनोलॉजी के फादर जो है हांस गॉर्ज गैडमेर है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो कि पैराडाइम शिफ्ट की बात करते हैं वो है थॉमस कुहान। एथनो सिंबलिज्म एंथनी डी स्मिथ है जो कि नेशनलिस्ट के भी एक बहुत बड़े आपके थिंकर है। अर्नेस्ट गेलनर के साथ आप इनको देख सकते हैं। प्राइमोडियलिज्म जो है एडवर्ड शिल्स ने दिया है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है डेविड रिकार्डो ने दिया है। सॉफ्ट रियलिस्ट जो है रॉबर्ट गिल्पिन कहलाते हैं। न्यू क्लासिकल रियलिस्ट फरीद जकारिया है। सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट कैरोल पेटमैन ने दिया है। सोशल कैपिटल 2 लोगों ने दिया है, एक है रॉबर्ट पटनम की खुद की एक बुक है पियरे बोर्डियू, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन 2 लोगों ने दिया, एल्मंड एंड पोवेल ने। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे अगर हम एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो आप जॉन लवलॉक को बिल्कुल नहीं भूल सकते। उन्होंने जो दिया है अपना अर्थ थ्योरी पे रिलेटेड एक कप का दिया है, जिनमें उन्होंने बात की है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर की, उनको आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 1-2 थिंकर और हैं जिनको हम याद कर सकते हैं, जिसको मैं नहीं कवर अप करवाई हूँ बहुत सारे थिंकर्स को। तो आज की मैं वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है, क्योंकि ये पेपर्स में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, और इससे नहीं तो आपके 2 से 3 क्वेश्चंस तो क्रैक हो सकते हैं अगर आप इस पूरे नॉलेज को या फिर इसको करके जाते हैं, बिकॉज ये मैथ द फॉलोइंग और बहुत सारी जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं क्योंकि अपनी सारी पीडीएफ जितना भी मैं आपको टीच करती हूँ, अपने प्रेजेंटेशन एंड अपनी पीडीएफ जो है मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको सारी पीडीएफ अपनी शेयर कर सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।